जब इतिहास की धूल में सच दब जाता है, जब धर्म के नाम पर इंसान बंटने लगता है, जब इंसान बाहर बाहर भगवान को खोजता है, तभी एक आवाज उठती है कश्मीर की वादियों से। और वो आवाज थी लल्लेश्वरी की। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश और आज के इस वीडियो में हम एक बात करने वाले हैं। वो बात यह है कि अगर हमारे मन में एक संत का नाम आता है तो अक्सर हमारे मन में किसी न किसी पुरुष संत की छवि आती है। हम ये बात शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई महिला भी संत हो सकती है, क्योंकि अपनी महिला का जीवन इतना ज़्यादा अलग कर दिया है और उनको इतना ज़्यादा पुरुष पर डिपेंडेंट बना दिया है कि महिला के लिए ये संत शब्द सोचना भी बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिला संत नहीं थी। हम जाते हैं आज से करीब 14वीं शताब्दी में, तो एक स्त्री थी जो संत बन गई। उनका नाम था लल्लेश्वरी। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं संत की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक ऐसी स्त्री जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ दिया, जिसने कहा कि भगवान मंदिरों, मस्जिदों या किताबों में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर बसता है। वो सिर्फ एक संत नहीं थी, वो एक क्रांति, विचारों की क्रांति, आत्मा की क्रांति। उन्होंने अपने दर्द को, अपने संघर्ष को छोटे छोटे वाक्यों में ढालकर पूरी दुनिया को एक आईना दिखाया कि सच्चा धर्म कोई आडंबर नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई है। लल्लेश्वरी एक नाम नहीं, एक चेतना है जो आज भी हमें पुकारती है, खुद को पहचानो और भगवान तुम में ही है। तो आज हम जानेंगे इस महान आत्मा की कहानी जिसने समाज को नहीं बल्कि इंसान के भीतर को बदलने की कोशिश की। तो 14वीं सदी का कश्मीर पहाड़, नदियां, मंदिरों की घंटियां और परंपराओं से बंधा हुआ एक समाज। और इसी वातावरण में पामपोर के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ लल्लेश्वरी का। उनके बचपन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उस समय के अनुसार सामान्य बातें अपने सामान्य क्रम में आगे बढ़ा और कम उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। वे अपने ससुराल चली गईं, जैसे उस समय लगभग हर लड़की जाती थी, और बिना यह जाने कि उसके आगे का जीवन कैसा होगा। तो विवाह के बाद लल्लेश्वरी का जीवन सहज नहीं रहा। कश्मीरी लोक परंपराओं में एक प्रसंग बार बार सुनने को मिलता है कि उनकी सास उनकी थाली में चावल के नीचे पत्थर रख देती थी। ऊपर से देखने पर भोजन सामान्य लगता था, लेकिन वास्तव में खाने के लिए बहुत कम होता था। और यह घटना केवल भूख की नहीं बल्कि उस पूरे माहौल की झलक थी जो उन्हें सहन करना पड़ रहा था। घर में अपनापन कम था, सहारा कम था और उनके हिस्से में अधिकतर चुप्पी और सहना ही आता था। पति भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होते थे। दो दिन बीत गए, दिन बीतते गए, काम, उपेक्षा और भीतर जमा हुई एक अजीब सी बेचैनी के साथ। अक्सर ऐसे जीवन में लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन संत लल्लेश्वरी की कहानी कुछ अलग थी। धीरे धीरे संत लल्लेश्वरी के भीतर एक अलग ही प्रक्रिया शुरू हुई। वे अकेले समय बिताने लगी, नदी के किनारे जाती और जैसे ही अपने जीवन को देखने लगी। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया और कोई बड़ा परिवर्तन अचानक आता भी नहीं, वो धीरे धीरे आकार लेता है। उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने अनुभवों को लेकर के सहा नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करी, और यही वो बिंदु था जहां उनका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने घर छोड़ दिया, और यह कदम उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा था, खासकर एक विवाहित स्त्री के लिए। वे बिना किसी निश्चित योजना के निकल पड़ी। तो घर छोड़ने के बाद उनका जीवन आसान नहीं था। वे गांवों और रास्तों से गुजरती, अपने अनुभवों को बोलती और गाती, लेकिन समाज में उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। कई लोगों ने उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें समझा नहीं। लोक वर्णनों में यह भी मिलता है कि लोगों ने उनके ऊपर पत्थर और कीचड़ भी फेंके, उन्हें पागल कहा गया।
उनका जीवन सामान्य समझ से अलग था, इसलिए यह विरोध का कारण बन गया। जब कोई व्यक्ति अलग रास्ता चुनता है तो क्या समाज उसे समझने की कोशिश करता है या पहले ही उसे अस्वीकार कर देता है? तो लल्लेश्वरी ने अपने अनुभवों को वाक के रूप में व्यक्त किया। वाक एक कश्मीरी भाषा है जिसमें छोटे छोटे पद होते हैं, जिसमें जीवन की सीख छुपी होती है, तो उन्हें हम वाक बोलते हैं। तो उनकी भाषा सरल थी लेकिन बात गहरी थी। उन्होंने बार बार यही कहा कि मनुष्य जो जिसे बाहर खोज रहा है वह उसके भीतर ही है। उन्होंने बाहरी कर्मकांडों से बहुत अधिक महत्व अनुभव और आत्मबोध को दिया। यह बात सुनना आसान है, लेकिन क्या इसे जीना भी उतना ही आसान है? तो क्या हुआ कि समय के साथ वही समाज जो पहले उन्हें समझ नहीं पा रहा था, उनकी वाणी को सुनने लगा और उनकी बातों में आडंबर नहीं था लेकिन स्पष्टता थी। साथ ही शायद यही कारण है कि उन्हें किसी एक परंपरा में सीमित नहीं किया जा सका। आज उन्हें हिंदू और सूफी दोनों परंपराओं में सम्मान दिया जाता है। लल्लेश्वरी का जीवन किसी उपलब्धि की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है। उन्होंने जो परिस्थितियां देखी उनको एक बिंदु तक सहन किया, पर वो बिंदु अंतिम नहीं था। आगे बढ़ी और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दिया और फिर खुलकर बेधड़क जीवन जिया। उनका जीवन बहुत हद में एक उत्कृष्ट मानव जीवन का उदाहरण है। अगर हम लल्लेश्वरी का जीवन एपी फ्रेमवर्क की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक स्पष्ट उदाहरण है। एपी फ्रेमवर्क क्या है कि आचार्य प्रशांत जी का जो अद्वैत दर्शन है उसका जो लिखित रूप है वो एपी फ्रेमवर्क है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से एपी फ्रेमवर्क विजिट कर सकते हैं। तो एक अहंकार जो बाहरी ढांचों से थक गया और भीतर की ओर मुड़ा, तो ससुराल की उपेक्षा, पत्थरों के नीचे छुपा भोजन, ये केवल पारिवारिक दुख नहीं थे, ये उस अधूरेपन की टक्कर थी जो अहंकार को तब महसूस होती थी जब बाहर का होल्डिंग, यानी जिन रिश्तों और पहचानों पर अहंकार टिका होता है, वो साथ नहीं देता। अधिकांश लोग इस टकराव से या तो ज्यादा ऐसे ही रिश्तों की ओर खोजने बढ़ जाते हैं जहां पर रिश्तों और पहचान पर अहंकार टिका होता है, या और सहते रहते हैं। पर छोड़ना कोई बड़ा आध्यात्मिक नाटक नहीं था, वो इसे देखने का परिणाम था। और वाक में जो सादगी है वो इसे सींग की निशानी है। अहंकार का प्रचार नहीं बल्कि उसकी पतलाई। सवाल यह नहीं है कि उनके जैसा जीवन जिएं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को अभी देख रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को सिर्फ देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं तो हम खुद की ओर मुड़ पाते हैं और यही होता है आत्मज्ञान। लेकिन अगर हम जीवन को सिर्फ निभा रहे होते हैं तो हम लगातार दुख भोग रहे होते हैं, दुख झेल रहे होते हैं और उसी लूप में हम फंसे होते हैं।